नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी और पारसेक के बारे में। ये इकाइयां हैं, इनको हम जानेंगे कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक ना? तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें, जो कि पारसेक के बारे में हम देखेंगे और खगोलीय दूरी और प्रकाश वर्ष के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, ठीक ना? तो प्रकाश वर्ष होता है जो कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। या तो इसी को ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो लिख लेते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब कि जो प्रकाश जो गमन करे कहाँ पे करे, निर्वात में, और एक वर्ष में कुल कितना वह दूरी तय करता है वही क्या कहलाता है, आपका प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल अगुणे समय। ठीक, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा प्रकाश की चाल गुणे समय। तो प्रकाश की चाल क्या है आपका? तो प्रकाश की चाल होता है आपका प्रकाश की जो चाल होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल रख लेंगे, और समय क्या है, एक वर्ष। यहाँ पे दे रहा है कि एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो समय क्या है, एक वर्ष। ठीक, तो चाल है आपका 3 × 10⁸ बराबर गुणे समय है। एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। और एक दिन में कितना समय होता है, तो 24 घंटा होता है। ठीक, गुणे एक घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। गुणे एक मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होता है। जब इसका हम गुणा करेंगे आपस में, तो आपका निकल कर आएगा 9.46 गुणे 10⁻15। ये हो जाएगा आपका मीटर में। किसमें होगा, तो मीटर में। ठीक, और जब इसको हम किलोमीटर में लिखना हो तो हम कैसे इसको लिखेंगे? तो इसको किलोमीटर में लिखना हो तो लिखेंगे 9.46 गुणे 10⁻12 मीटर, सॉरी किलोमीटर। ठीक, इसको ऐसे हम लिखेंगे। ठीक ना? अब किलोमीटर में कैसे बदले आप समझ रहे होंगे। जैसे कि इसमें अगर हम किसका भाग दें, तो 1000 का भाग देंगे इसमें, तो 1 किलोमीटर में बदल जाएगा। जैसे कि 9.46 गुणे 10⁻15 है। अगर इसमें हम 1000 का भाग दें तो 3 जीरो क्या होगा, इसमें से माइनस होगा। तो 3 जीरो जब माइनस हुआ तो 9.46 गुणे 10 कितना होगा, 12 होगा। ये हुआ आपका किलोमीटर। ठीक, अगर मीटर में हम 1000 का भाग दें तो किलोमीटर में क्या होगा, बदल जाएगा। तो ऐसे आप प्रकाश वर्ष की दूरी निकाल सकते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, या किलोमीटर में पूछे तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे खगोलीय दूरी। ठीक, एक खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं हम क्या, खगोलीय दूरी। या तो हम इसे कहें कि दो पिंडों के बीच की मापी जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी। ठीक, तो जैसे हम लेते हैं सूर्य। ठीक, खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, इसको आप समझ लेते हैं।
जैसे ये आपका सूर्य है, ठीक, सूर्य है, और ये है आपका क्या, पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, ठीक। सूर्य और पृथ्वी के मध्य, सूर्य और पृथ्वी के केंद्र का है, सूर्य तथा पृथ्वी के केंद्र के मध्य के बीच की दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के केंद्र की मध्य के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के मध्य के बीच की दूरी, ठीक, पृथ्वी और सूर्य के केंद्र के मध्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी, क्या कहते हैं हम, तो खगोलीय दूरी कहते हैं, ठीक ना। अब इसको हम कैसे मापेंगे खगोलीय दूरी को, तो खगोलीय दूरी बराबर हो जाएगा आपका, ठीक, ये हुआ आपका खगोलीय, मतलब कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आने में, ठीक, कितना समय लगता है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी तक आए तो वह समय कितना लगता है, तो इसको आप लोग जान जाएंगे। तो जो समय लगता है यहाँ का सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है यहाँ का प्रकाश, तो वह समय लगता है आपका 500 सेकेंड, ठीक, 500 सेकेंड में सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक क्या होता है, पहुंचता है, ठीक। इसके बाद आपका जो प्रकाश की चाल है उसको भी जान लेंगे, ये सामान्य ज्ञान का है, इसको थोड़ा सा आप जानकारी रखेंगे, ठीक, जो कि प्रकाश की चाल है आपका बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना तो जा रहे हैं कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है और पृथ्वी तक आती है उसमें लगा कुल कितना समय होता है, तो 500 सेकेंड में सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचती है, और प्रकाश की जो चाल है कितना है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको खगोलीय दूरी निकालना, मतलब सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, उसी को कहते हैं हम क्या, खगोलीय दूरी कहते हैं, ठीक। तो दूरी बराबर होता है आपका, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये दूरी क्या है आपका, खगोलीय दूरी, लिख लेते हैं, खगोलीय दूरी, ठीक, बराबर चाल कितना है आपका, किसकी चाल, तो प्रकाश की चाल, क्या है आपका 3 × 10⁻, क्या है आपका 8, और गुणे समय कितना लग रहा है आपका 500 सेकेंड, कितना समय लग रहा है आपका, तो 500 सेकेंड, ठीक, समय कितना लग रहा है, तो 500 सेकेंड, अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या आपका 5×3 = 15, गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, दो ये जीरो जुटेगा इसमें तो 10 पे पावर हो जाएगा आपका 10, ये क्या हुआ आपका मीटर, क्या हुआ मीटर। अब ध्यान देंगे ये सामान्य रूप है, और वैज्ञानिक रूप में हम देखेंगे तो वैज्ञानिक कहता है कि जो वैज्ञानिक भाषा में जो लिखी जाने वाले जो संख्याएं होती वो होती हैं बाएं साइड से एक अंक को छोड़कर दशमलव लगाकर शेष संख्याओं को हम लिख देते हैं, वही क्या कहलाती है वैज्ञानिक भाषा। तो वैज्ञानिक भाषा में हम कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे 1.5 × 10⁻⁻11 मीटर, क्या होगा 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये हुआ आपका खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद है आपका पारसेक, पारसेक कैसे हम निकालेंगे, पारसेक को हम देख लेते हैं, ठीक, ये तो थी आपका खगोलीय दूरी। इसको लिखना कैसे है कि जैसे कि सूर्य तथा पृथ्वी के केंद्र के मध्य के बीच की दूरी, इसको लिख सकते हैं, परिभाषा इसका परिभाषा लिख सकते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी, परिभाषा लिखेंगे, सूर्य तथा पृथ्वी पृथ्वी के केंद्र के, सूर्य तथा पृथ्वी के केंद्र के मध्य की दूरी को
खगोलीय दूरी कहते हैं। कीमत देखे दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक, ये तो था आपका खगोलीय दूरी। अब देख लेते हैं पारसेक। पारसेक किसे कहते हैं? जो कि पारसेक जो है आपका सबसे बड़ा, ठीक, मापक है। ठीक, सबसे बड़ा पैमाना है आपका पारसेक। दूरी मापने का सबसे बड़ा पैमाना क्या है आपका? तो पारसेक है। इसको मिटाते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा पूछे कि सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? दूरी मापने का सबसे बड़ा मापक, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है आपका? तो पारसेक है। क्या है? तो पारसेक। ठीक, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है आपका? तो पारसेक, जो कि एक पारसेक बराबर होता है, जो कि एक पारसेक बराबर, ठीक, जो कि एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.6, 3.6 गुणे 10⁻16, 3.26 गुणे 10 क्या हो जाएगा आपका? 16। ये होता है आपका मीटर में। किस में होता है? तो मीटर में। ठीक, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका? तो 16 हो जाएगा आपका? तो मीटर। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष का होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है आपका, एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर बराबर होता है 3.26 गुणे 10 एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के, प्रकाश वर्ष के होता है। ठीक, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। ये तो था आपका प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी और और आपका पारसेक। ठीक, ये था तीनों मात्रक। और आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।